ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। Rub your both palm. Apply your eyes. Slowly and gently open your eyes. तो हमने 8वां अध्याय पूर्ण कर लिया था। पिछली कक्षा में 8वां अध्याय पूर्ण किया था, जो कि अक्षर ब्रह्म योग था। और अक्षर ब्रह्म योग में हम पिछले क्लास में अंतिम 4 श्लोक देखे थे। उसका रिवीजन कर लेंगे, दोहरा लेंगे उसको, और फिर आगे बढ़ेंगे। 9वें अध्याय की भूमिका देखेंगे आज। तो 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बोला था, एक्चुअली 2 प्रकार की गति के बारे में बता रहे हैं, अर्थात प्रयाण काल में कौन कौन से मार्ग से जाता है प्राणी। तो एक प्रकाश का मार्ग बता रहे हैं और एक अंधकार का मार्ग बता रहे हैं। एक देवयान बता रहे हैं, एक पितृयान बता रहे हैं। प्रकाश के मार्ग में अर्थात देवयान से गया हुआ जीवात्मा लौटकर पुनः वापस नहीं आता, और जो पितृयान से जाता है वो फिर से वापस आता है। अर्थात जो दक्षिणायण चंद्र और क्या बोलते हैं कृष्ण पक्ष, रात्रि, धूम, इन मार्गों से जाता है, वो वापस आता है। तो दक्षिणायण वाले ही मार्ग से हम शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में जो था, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। क्या बोल रहे हैं भगवान कि धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के मार्ग से जाने वाला योगी चंद्रलोक को प्राप्त करके पुनः संसार में लौट आता है। अगला श्लोक बोलते हैं, शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये शुक्ल और कृष्ण नामक 2 गतियाँ जो हैं सनातन मानी गई हैं। इनमें से एक मार्ग से साधक पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और दूसरे मार्ग में पुनः संसार में लौट के आता है। ये 2 प्रकार की शाश्वत गति है। 27वां श्लोक है, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। अब निर्देशित कर रहे हैं अर्जुन को भगवान कि हे पार्थ, एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति। इन दोनों मार्गों को अच्छी तरह से जो जानता है वो योगी मोहित नहीं होता, मोह में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव, सभी काल में योग युक्त हो। फिर 28वें श्लोक में बोलते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो बोल रहे हैं कि वेद, यज्ञ, तप और दान, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, इन सब में जो पुण्य फल बताए गए हैं, इदम विदित्वा, इनको जान करके, योगी तत्सर्वम अत्येति, योगी उन सब को अत्येति पार कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है। और किसको अतिक्रमण कर जाता है? जो पुण्य फल बताए गए हैं, क्योंकि पुण्य फल बताए गए हैं, इसका मतलब क्या बोलना क्या चाहते हैं कि पुण्य फल बताए गए हैं उनको पार कर जाता है। क्या पुण्य फल नहीं चाहिए? पुण्य फल उसको ऑलरेडी प्राप्त हो जाते हैं, उससे उसका कोई, उसके लिए वो मेहनत नहीं करना पड़ता उसको, क्योंकि वो उससे ऊपर की स्थिति में है। और वो पुण्य फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, क्योंकि पुण्य फल के चक्कर में जो पड़ेगा तो वो ब्रह्मपथ का पथिक नहीं, अभी नीचे है। और पुण्य फल का कितना भी पुण्य फल हो उसको वापस आना ही है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पुण्य फल को, ये जो बताएंगे हैं पुण्य फल, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु, इन सब के द्वारा जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं उनको योगी अच्छी तरह से जान करके सबका अतिक्रमण कर जाता है, सबको पार कर जाता है। और क्या बोलते हैं? च आद्यम परम स्थानम उपैति, और वो आद्य मीन्स, आद्य यहाँ पे आदि के लिए, शुरुआत के लिए बोला गया है, बट यहाँ पे आद्य का अर्थ होगा जिसकी शुरुआत कभी हुई ही ना हो, वैसे परम धाम को प्राप्त होता है, परम स्थानम उपैति। तो यहाँ तक कुछ पूछना है? ठीक है, तो चलिए नवम अध्याय आज शुरू करते हैं। नवम अध्याय पे चलते हैं। नवम अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या नाम से क्या पता चल रहा है? ऐसी विद्या जिसमें राज छुपा है। और कैसा राज है? वो राज कोई सामान्य राज नहीं है। गुह्य योगम, गुह्य योग, गुह्य मीन्स गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल। राज विद्या, राज विद्या अर्थात ऐसी विद्या जिसमें राज हो। और कैसा राज? राज गुह्यम मीन्स गोपनीयों का भी राजा है। ऐसा राज है कि वो गोपनीयों का भी राजा है, अर्थात सुपर कॉन्फिडेंशियल। तो उस योग की अब बात होगी। तो भगवत गीता के नवम अध्याय को संपूर्ण गीता का हृदय के समान माना गया है। यदि प्रथम 6 अध्याय साधना और आत्मसंयम की भूमि तैयार करते हैं और 7वां 8वां अध्याय ईश्वर ब्रह्म माया मृत्यु और परम गति के रहस्यों का उद्घाटन करता है, तो नवम अध्याय उन सभी शिक्षाओं का मधुर, प्रेम पूर्ण और अत्यंत अंतरंग निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। 9वां अध्याय, 9वें अध्याय में ही हम देखेंगे भगवान समापन करने की कोशिश किए हैं। अंतिम श्लोक जो बोले हैं उससे पता चलता है, लेकिन बात नहीं बनी, फिर आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अर्जुन का भी संदेह नहीं मिटा था। तो यह अध्याय केवल दर्शन नहीं, यह भगवान के हृदय का उद्घाटन है। यहाँ भगवान अर्जुन को केवल शिष्य नहीं मानते, बल्कि अपना प्रियतम भक्त और विश्वास पात्र मानकर उसे ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, सुपर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देते हैं, जिसे वे स्वयं राजविद्या, विद्याओं का राजा, और राजगुह्यम मीन्स रहस्यों का भी राजा है। गोपनीय से भी गोपनीय मीन्स सुपर गोपनीय, सुपर कॉन्फिडेंशियल। अब ये राजविद्या क्यों है?
क्योंकि यह ज्ञान समस्त विद्याओं का सार है, इसलिए इसको राजविद्या बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष संबंध प्रकट करता है। मनुष्य को दुख, भय और मृत्यु से ऊपर उठाता है। केवल तर्क नहीं, अनुभव प्रदान करता है। केवल शब्द ज्ञान नहीं देता, अनुभव प्रदान करता है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, जीवन परिवर्तनकारी है, जीवन को परिवर्तित कर देता है। राजगुह्य क्यों है? सुपर कॉन्फिडेंशियल क्यों है? क्योंकि यह रहस्य बाहरी आंखों से नहीं समझा जा सकता। यह प्रेम से खुलता है, श्रद्धा से प्रकट होता है और भक्ति से अनुभव होता है। यह रहस्य क्या है? राजविद्या, राजगुह्य। तो संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी भगवान उससे परे हैं, इतना तो समझ आया। हर जगह है, सब में व्याप्त है, फिर भी सबसे निर्लिप्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह सबके भीतर है और फिर भी निर्लिप्त है। सरल प्रेम से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। पतित से पतित अर्थात जो अधम कार्य करने वाला जो है, वो भी भक्ति द्वारा परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में बताए हैं। तो पहले के अध्यायों में योगाभ्यास, ब्रह्म चिंतन, अंतकाल में क्या स्मरण करना है, शुक्ल और कृष्ण गति और परम पुरुष जैसे गूढ़ विषय बताए गए। अब यहाँ भगवान साधना को अत्यंत सरल बना देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे प्रेम करो, मेरा स्मरण करो, मुझ में मन लगाओ, मन मना भव मद भक्तो। और तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। यही बात 18वें अध्याय में भी बोलते हैं, यहाँ पे भी बोलते हैं। अर्थात यही जो अर्थ हमने बोला, इसका जो श्लोक है, तो इसी से पता चलता है। यहाँ पे भगवान जो है सब कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से बात नहीं बनी। अभी अर्जुन को और चाहिए था। तो अब ज्ञान से भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। गीता का यह अध्याय दिखाता है कि सच्चा ज्ञान अंततः भक्ति में ही परिणत होता है, क्योंकि जब साधक जान लेता है कि संपूर्ण जगत में वही परमात्मा है, वही जीवन का आधार है, वही प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित है, तब उसका हृदय स्वतः प्रेम से भर उठता है। तो इस अध्याय में भगवान दो अद्भुत रूपों का समन्वय करते हैं। एक तो बताते हैं कि संपूर्ण जगत उनमें व्याप्त है, समस्त यज्ञ उन्हीं को प्राप्त होते हैं, अर्थात जितने भी कर्तव्य कर्म हैं। वे जगत के पिता हैं, माता है, धाता हैं, धारण करने वाले और पितामह भी हैं। वे भक्त का छोटा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कुछ भी अर्पित करे सब स्वीकार कर लेते हैं। और वे प्रेम को बाहरी वैभव से अधिक महत्व देते हैं। दिखावा को महत्व नहीं देते, प्रेम को महत्व देते हैं। और क्या बताएं कि वे पतितों को भी आश्रय देते हैं, जस्ट उनकी तरफ मुड़ने की ज़रूरत है। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? एक शर्त है, अनन्य। अनन्य याद रखना है। अगर अन्य में ध्यान है तो फिर ये काम नहीं करेगा लॉजिक। अन्य में भी तो वही है ना? हाँ, अन्य में वही है, लेकिन अन्य में ध्यान होने का मतलब यहाँ पे क्या है? अन्य मतलब कि आपका दिमाग उसको वो नहीं सोच रहा है कि इसमें भी वही है। जब उसमें भी वही सोचेगा तो अनन्य हो ही गया। तो मतलब सिर्फ इसमें है ये सोचना सही नहीं। हाँ, इसमें भी है ये सोचना सही। हाँ,
और यहाँ से क्या अन्य भक्ति अन्य योग सोचने का मतलब कि वो तो वहाँ पे था, यहाँ पे थोड़ी है। यहाँ ये जिसके बारे में मैं जान रहा हूँ वो है, परमात्मा इसमें और यहाँ नहीं है, ये सोच आ और जाती है। यहाँ से क्या भक्ति योग की शुरुआत होती है? हाँ यहाँ से 9वें अध्याय से भक्ति योग की शुरुआत होती है। हाँ, भक्ति की मीन्स भक्ति धीरे धीरे शुरू हो जाता है, क्योंकि 9वां अध्याय, उसके बाद 9वें अध्याय के अंत से भक्ति शुरू होती है। तभी उसके बाद अपनी विभूति बोलते हैं, और विभूति के बाद अपने आप को दिखाते हैं, और पूर्ण रूप से भक्ति का प्रदर्शन कहाँ है? 12वें अध्याय में, कि भक्त को क्या क्या होना पड़ेगा। वो बोलने का भाव तो वैसा है, लेकिन वास्तव में भक्त वैसा हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पे इस अध्याय में धर्म को केवल कर्म कांड से ऊपर उठाकर जीवित संबंध एवं परिवर्तित कर देती है, ऐसा यहाँ पे है कि जो कर्म कांड है, कर्म कांड केवल धर्म अर्थात जो मान्यता है कि यही धर्म है, ऐसा नहीं है, उससे ऊपर उठा देती है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्य शब्दाया, तो वह साधु मानने योग्य है। अनन्यता अगर नहीं हुई तो फिर वो साधु मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वो तो छोड़ के चला गया, उसको विश्वास ही नहीं है उस पर। और वो जिसको दूसरे के पास गया, उसको वहाँ पे उसकी प्रभुता दिख रही है, जिसकी धारणा जिसके प्रति बनी, उसमें वही उसको सुप्रीम दिख रहा है, परमात्मा तो नहीं दिख रहा, इसीलिए वो अन्य हो गया। तो यह घोषणा आध्यात्मिक इतिहास की सबसे करुणामयी घोषणाओं में से एक है। इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है वो देख लेते हैं। राजविद्या और राजगुह्य, ये मुख्य विषय हैं। सर्वोच्च ज्ञान और प्योर ज्ञान, सुपर कॉन्फिडेंशियल, भगवान की सर्वव्यापकता, दूसरा विषय है। वे जगत में व्याप्त होकर भी उससे परे हैं, इस प्रकार की सर्वव्यापकता है। माया और ईश्वर का संबंध, जगत ईश्वर में स्थित है, किंतु ईश्वर उससे बंधे नहीं हैं, क्योंकि वो गुणातीत हैं। अब अनन्य प्रेम, लास्ट में आप भक्ति डालते हैं भगवान। अनन्य प्रेम जो है वही परम साधन है, उसी से उसको प्राप्त किया जा सकता है। और कर्मों का ईश्वर अर्पण मीन्स सब कुछ उनको ही समर्पित कर दो, वो भी भक्ति के ही माध्यम से बता रहे हैं। समता और करुणा की भी बात करते हैं। भगवान सब में समान है। सुनी चैव स्वपाके च, किंतु भक्त उनके हृदय में बसता है। पतितों के लिए आशा, कोई भी मनुष्य जो है भक्ति से परम गति को प्राप्त कर सकता है। अब राजविद्या की विशेषताएं क्या हैं? तो भगवान इस ज्ञान को पवित्र, प्रत्यक्ष, अनुभव योग्य, केवल शब्द ज्ञान नहीं, अनुभव योग्य, धर्ममय, सुखपूर्वक आचरित बताते हैं। अर्थात यह केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, जीवन में अनुभव किया जाने वाला सत्य है। तो मनुष्य संसार में इसलिए भटकता है, किस लिए भटकता है? क्योंकि वह स्वयं को भगवान से पृथक मानता है, अपनी अलग सत्ता समझता है और उसको अलग समझता है। जब द्वैत होता है इसीलिए तो भटकता है, दुख होता है। जब तक द्वैत चलता है तब तक कुछ न कुछ होता रहता है, अद्वैत होते ही सब कुछ समाप्त।
जब वह समझता है कि मैं उसी परम सत्ता का अंश हूँ, तो एकत्व हो जाता है, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है, वीतरागी हो जाता है। वीतराग, वीतराग भय क्रोध, राग भय क्रोध सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये गीता का भक्ति जो है पलायन नहीं है, यह आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास, प्रेम पूर्वक एकत्व की अवस्था है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। यह अध्याय दिखाता है कि ज्ञान बिना भक्ति के कैसी होती है, शुष्क होती है। तो भक्ति वैसे वास्तव में बनी कैसे है, ज्ञान और कर्म दोनों के संयोग से। कर्म बिना समर्पण बंधन बन जाता है, और भक्ति के बिना विवेक अंध भावना बन सकती है। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे घुमाया नहीं जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कर्म और ज्ञान ये दोनों मिलके भक्ति बनाते हैं, और भक्ति ही जो है वो परमात्मा से मिलाती है। तो ज्ञान से प्रकाशित कर्म और प्रेम से भरी भक्ति, यही पूर्ण योग है। यदि अष्टम अध्याय मृत्यु और परम गति का गंभीर रहस्य था, मृत्यु और परम गति के बारे में बताया 8वें अध्याय ने, क्लियर बताया, कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ बताया, सब कुछ अच्छे से बताया भगवान ने। तो वो परम गति का रहस्य बताता है, और मृत्यु का तो 9वां अध्याय परमात्मा की करुणा और प्रेम को उद्घाटित करता है। तो इस अध्याय में जो अंत हो रहा है उसमें अनन्य भक्ति है, जहाँ साधक का मन परमात्मा में स्थित हो जाता है, कर्म समर्पण बन जाते हैं, और जीवन जो है उपासना बन जाता है। 9वां अध्याय यह उद्घोष करता है कि परम सत्य केवल जानने की वस्तु नहीं, बल्कि प्रेम से अनुभव करने योग्य जीवित सत्ता है, और जो साधक श्रद्धा और भक्ति से भगवान की शरण ग्रहण करता है, वह समस्त बंधनों से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति कौन है? परमात्मा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम श्लोक देखते हैं। प्रथम श्लोक देखने से पहले पिछले वाले अध्याय से इसको जोड़ लेते हैं। भगवद गीता के 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने ब्रह्म का स्वरूप, अध्यात्म और कर्म का रहस्य, अंत काल में क्या स्मरण किया जाए, कैसे स्मरण किया जाए, परम पुरुष की प्राप्ति, शुक्ल पक्ष, शुक्ल गति और कृष्ण गति, पुनर्जन्म और मोक्ष, इन अत्यंत गूढ़ विषयों का वर्णन किया। बहुत सारे विषय भगवान ने कवर किया 8वें अध्याय में, और बहुत अच्छे से। अध्याय के अंत में भगवान ने यह निष्कर्ष दिया कि जो योगी इन समस्त रहस्यों को जानकर निरंतर योग युक्त रहता है, वह समस्त पुण्यों को प्राप्त कर जाता है, पुण्य फलों को प्राप्त कर जाता है, और पार कर जाता है। और पार कर जाता है तो क्या होता है? परम धाम को प्राप्त होता है। अब साधक के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं, क्या इससे भी अधिक गूढ़ कोई ज्ञान है? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव तक पहुंचा दे? ज्ञान और अनुभव का समन्वय कैसे हो? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान अब 9वां अध्याय का आरंभ करते हैं। तो अर्जुन को अपना अत्यंत गोपनीयतम रहस्य यहाँ पे प्रदान करेंगे। भगवान बोलते हैं,
श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को बताते हैं, हे अनसूयवे ते इदं गुह्यतमं विज्ञान सहितं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे। अनुसूयवे, अनसूयवे बोलने का तात्पर्य क्या है? अनुसूया किसे बोलते हैं? अनसूया का अर्थ है जो निष्कपट से मुक्त हो, निष्कपट हो, कोई षड्यंत्र दिमाग में कभी भूल के भी ना आता हो, वो है अनसूया। जो अत्रेय ऋषि की पत्नी थी अनसूया, वो नाम भी प्रतीकात्मक उनको उनके ऊपर अप्लाई होता है, जिसमें कोई छल कपट न हो, बिल्कुल प्योर। तो यहाँ पे किसको बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन को। हे अनसूयवे, हे निष्कपट, ते इदं गुह्यतमं विज्ञान सहितं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि। मैं तुझे यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान, विज्ञान सहितम, क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष अनुभव रूप विज्ञान सहित कहूँगा। यत् ज्ञात्वा, जिसे जान करके, अशुभात् मोक्षसे, तुम अशुभों से मुक्त हो जाओगे। जो भी अशुभ हैं, ऐसा दिमाग में कुछ चल रहा है कि इससे अशुभ होता है, अपशकुन होता है, ऐसा करने से उन सब से मुक्त हो जाओगे। तो ये 9वें अध्याय का द्वार है श्लोक। भगवान ने बोला है कि अत्यंत गोपनीय ज्ञान अनुभव के साथ विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसको जान करके तुम अशुभों से मुक्त हो जाओगे। तो बोल रहे हैं कि इदम तो शब्द संकेत करता है कि अब तक जो कहा गया उससे भी अधिक गहराई में जा कर के बताएंगे। तो पूर्वाध्यायों में आत्मा, ब्रह्म, योग, मृत्यु, पुनर्जन्म का विवेचन हुआ। अब भगवान स्वयं अपने परम रहस्य का उद्घाटन करेंगे। गुह्यतमम, सबसे गूढ़। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सुपरलेटिव डिग्री भगवान ने लगाया है। गुह्य, गुह्यतर नहीं, गुह्यतम। तो गुह्यतम इसलिए कि यह ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं खुलता, यह श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से प्रकट होता है। परम रहस्य यह है कि परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी उससे परे हैं। वे भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। सरल भक्ति से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्राणी उनके भीतर स्थित है। अनसूयवे, अनसूयवे, ये अनसूय जो उनके पीछे रथ में बैठा हुआ है, वही उपयुक्त क्यों है? वही क्यों योग्य है? तो अनसूया का अर्थ होता है कि जो दोष दृष्टि से रहित हो, जिसमें कोई दोष दृष्टि नहीं हो, कोई ईर्ष्या न हो, कोई कपट न हो और श्रद्धावान हो। तो इस समय अर्जुन की स्थिति वही है। कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, चुपचाप रथ में पड़ा हुआ है। कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है दिमाग में। नहीं, मतलब थोड़ी नहीं है, वो मतलब है ना, तभी तो वो परेशान है। नहीं तो परेशान जिसकी वजह से है,
हुआ तो वो भी तो सब भूल भाल गया है। जस्ट एक प्रकार से। परंतु ये है या उनको दिख रहा है, अच्छा। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उनको तो कुछ ऐसा दिखता नहीं जनरली, वो जैसे हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं होते वो गुणों से, तो हो सकता है उनको दिख रहा हो वो वैसा। हाँ हाँ, वो वैसा ही दिख रहा है। माता अनुसुईया तो बड़े तपस्वी थे ना, अत्रि हम्म। ऋषि के जो पत्नी है वो तो हाँ महान तपस्वी थे। हाँ, तो वो उनकी उनकी तो परमानेंट स्थिति वही थी जो हाँ, तो हाँ वो हाँ। उनका तो प्रॉपर प्रोसेस था एक माता अनुसुईया जी। का ना, हम्म। इसको तो ये उनको दिख रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। हाँ जी। तो कहने का मतलब कुल मिला के भाव ये है कि उस समय अर्जुन की स्थिति वैसी है। सिर्फ अनुसु श्रद्धा व्यक्ति को अनुसूया बना देती है। हाँ, जब उस समय नहीं, जब श्रद्धावान हुआ तो पूरी तरह से समर्पित हो गया ना, और कुछ नहीं है उसके मन में, सरेंडर कर दिया, और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अनुसूया शब्द यूज किए हैं। तो जो केवल तर्क करता है तो उसे सब कुछ नहीं मिलता, और हृदय से विनम्र होना चाहिए। तो सबसे बड़ा अवरोध क्या है? ईर्ष्या या श्रद्धा का न होना, ये सबसे बड़ा रुकावट बनता है। जो परमात्मा में दोष खोजता है, और तो जब परमात्मा में ही दोष ढूंढने लगा, तो और किसी में उसको कैसे सब कुछ सही सही मिल सकता है? उसको तो हर जगह दोष ही दिखेगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम। तो यहाँ गीता दोनों का समन्वय करती है। ज्ञान अर्थात तात्विक विवेचन, तर्क के द्वारा पहले तो शब्द ज्ञान लेना अर्थात जानकारी प्राप्त करना, विज्ञान उसको अनुभव में लाना, विशिष्ट ज्ञान, आत्मानुभूति करना। इसके लिए एक उदाहरण है, जैसे कि शहद के गुणों का ज्ञान हो जाना पढ़ करके कि ऐसा ऐसा होता है शहद, कुछ मीठा कुछ कसाय, लेकिन उसका वास्तविक स्वाद कब पता चलेगा? चखने से। मीठा और कसाय तो केवल पढ़ के जानने से ना, वो मीठा और कसाय होता कैसा है, जब तक चखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? वो तो केवल दूसरे को बोलने के लिए, सुनाने के लिए वो विद्या है। तो भगवान केवल शब्द ज्ञान की बात नहीं करते, वे चाहते हैं कि अनुभव हो, जो कुछ भी जानते हैं वो अनुभव हो। यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो बोल रहे हैं कि अशुभ केवल, यहाँ पे जो है अशुभ की बात हो रही है, तो अशुभ केवल पाप नहीं है, और क्या क्या हो सकता है अशुभ? अज्ञान, भय, मोह, दुख, इन सब में अशुभ होता है। जन्म मरण का बंधन, ये सभी अशुभ के संकेत हैं। और अशुभ से मुक्त हो जाना, मोक्ष से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। मोक्ष मृत्यु के बाद की घटना नहीं है। मृत्यु होगी उसके बाद मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। यह चेतना की मुक्ति है। चेतना इस माया से मुक्त हो जाती है, वो मुक्ति है। जब मनुष्य भय से मुक्त हो, आसक्ति से मुक्त हो, अहंकार से मुक्त हो और परमात्मा में स्थित हो जाए,
तो उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। और परमात्मा में स्थित कब होता है? जब इन अशुभों से मुक्त होता है। अशुभों से मुक्त कब होगा? जब प्रकृति से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। जब तक प्रकृति में रहेगा तो अशुभ तो साथ में रहेंगे। तो यह श्लोक कहता है कि भगवान अब अर्जुन को ऐसा परम गोपनीय ज्ञान और अनुभव स्वरूप विज्ञान प्रदान करेंगे जिसे जानकर वह समस्त अशुभ और संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो गीता का जो यह अध्याय है, 9वां अध्याय, यह भगवान का खुला हुआ हृदय है। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो केवल सुना नहीं जाता बल्कि जिया जाता है, अनुभूत किया जाता है, जिसे केवल समझा नहीं जाता, अनुभव में लाया जाता है। अब राज विद्या का स्वरूप बताते हैं दूसरे श्लोक में। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। पहले श्लोक में क्या बताए कि मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान और विज्ञान का रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम समस्त अशुभों से मुक्त हो जाओगे। अब इस श्लोक में बताते हैं कि इदम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम। यह ज्ञान जो है कैसा है? इदम राज विद्या, विद्याओं का राजा, राजगुह्यम, गोपनीयों अर्थात रहस्यों का भी राजा, पवित्रम उत्तमम, अत्यंत पवित्र, और कैसा है? उत्तमम। यहाँ पे भी सुपरलेटिव है, सर्वोत्तम की जगह उत्तमम, ये सर्वोत्तम का ही प्रतीक है। तो यह विद्या जो है राज विद्या है, अर्थात विद्याओं का राजा है, गोपनीयों का राजा है, पवित्र है और अति अति उत्तम अर्थात सर्वोत्तम है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, यह प्रत्यक्ष अवगम होता है अर्थात अनुभव में जानने योग्य है। धर्म्यम, धर्ममय है। सुसुखम, सुंदर सुख देने वाला। कर्तुम अव्ययम, और कैसा है? सुसुखम कर्तुम अर्थात ये सुख प्रदान करने वाला। कर्तुम मीन्स आचरण में लाया जाने वाला। ऐसा नहीं कि ऐसी बात बताई गई जो आचरण में आए ही ना, आचरण में लाया जाने वाला है। और अव्ययम, इसका परिणाम कैसा होगा? अव्यय, अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। अव्यय तो पिछले ही अध्याय में बता चुके हैं, परम को प्राप्त हो जाओगे, अव्यय है। तो यह श्लोक संपूर्ण 9वें अध्याय का सार तत्व है। भगवान पहले ही निष्कर्ष बता दिए कि क्या क्या होने वाला है। भगवान उस दिव्य ज्ञान की 7 महान विशेषताएं बताते हैं जो साधक को सीधे परमात्मा से जोड़ देती हैं। क्या क्या बता रहे हैं? राज विद्या, यह विद्याओं का राजा है। विद्याएं 2 भागों में विभक्त बहुत सारी हैं, परा विद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या के बहुत सारे भेद हैं। उसमें क्या आते हैं? वेद, शास्त्र, विज्ञान, कला, राजनीति, तर्क और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किंतु यह ज्ञान कैसा है? उन सब का राजा है, क्योंकि अन्य विद्याएं बाहरी जगत को जानती हैं,
पर यह ज्ञान स्वयं जानने वालों, स्वयं जो अपने आप को जानते हैं उनको जानता है। तो अर्थात कैसा है, एक प्रकार से क्षेत्रज्ञ। अन्य विद्याएं जीविका दे सकती हैं, रोजी रोटी का साधन दे सकती हैं, प्रतिष्ठा दे सकती हैं, शक्ति भी दे सकती हैं, पावर दे सकती हैं, किंतु यह ज्ञान क्या करता है, उनसे ऊपर मुक्ति देता है। राजगुह्यम, तो यह रहस्य इसलिए नहीं छिपा कि किसी ने इसे छुपा दिया है, किसी ने इसे छुपा के रखा है इसलिए राजगुह्य नहीं है। यह इसलिए गोपनीय है क्योंकि जिसमें ईगो है उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, जहाँ मैं होगा वहाँ जाएगा ही नहीं, तो इसलिए गोपनीय है। जहाँ अहंकार होगा वो इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह विनम्र हृदय में, श्रद्धा में, भक्ति में और समर्पण में प्रकट होता है। पवित्रम इदमुत्तमम, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। तो संसार जो है, मीन्स प्रकृति में जब हम उलझते हैं तो मन मलिन होता है, वासनाएं बढ़ती हैं, अहंकार उत्पन्न होता है। यह ज्ञान मन को निर्मल करता है, हृदय को प्रकाश से भर देता है और जीवन को ईश्वरमय बना देता है। ईगो खत्म हो जाता है, मैंपन की भावना खत्म हो जाती है। प्रत्यक्षावगमम, भगवान यह नहीं कहते कि केवल विश्वास करो, वे कहते हैं स्वयं अनुभव करो। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अवगम, अनुभव करो। यह अंधविश्वास नहीं, अनुभूति का मार्ग है। तो जब मन शांत होता है, हृदय प्रेम पूर्ण होता है और अहंकार में गिरावट आती है, तो साधक अनुभव करता है कि परमात्मा बाहर नहीं भीतर ही है। धार्म्यम, धर्म के अनुकूल, यदि ज्ञान जीवन से पलायन नहीं सिखाता, जो यह ज्ञान है वो जीवन से पलायन नहीं सिखाता, क्या करता है, सब कुछ करना है, संसार का त्याग नहीं करना है, धर्म पूर्वक जीना, स्वधर्म का पालन करते हुए जीना है, यह ज्ञान यही सिखाता है। धार्म्यम का अर्थ सत्यपूर्ण, न्यायपूर्ण, लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए और आत्मोन्नति, अपने आप को ऊपर उठाते हुए जीना है। उद्धरेत आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, भगवान ने ही बोला है। तो यह जो ज्ञान है वही कराता, वही सिखाता है। सुसुखम कर्म, सुसुखम कर्तुम, तो सुसुखम कर्तुम का क्या भाव है यहाँ पे? मनुष्य सोचता है कि इसके लिए कठोर तप करना चाहिए, कि इसके लिए परमात्मा को प्रतीत करने के लिए, अनुभव करने के लिए जटिल अनुष्ठान करना चाहिए, विशेष योग सिद्धियाँ चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से स्मरण करो, मनमयाम भव मद्भक्तो, प्रेम से स्मरण करो, भक्ति कठिन नहीं, कठिन है केवल अहंकार छोड़ना। अव्ययम,
अव्ययम अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, या फिर जिसका परिणाम, जिसका फल कभी नष्ट नहीं होता। संसार में सभी फल नश्वर हैं। धन, यश, शरीर, संबंध सब समय के साथ बदल जाते हैं, किंतु यह ज्ञान आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, और यह संबंध कभी नष्ट नहीं होता। यह श्लोक उद्घोषणा करता है कि भगवान का यह ज्ञान सर्वोच्च, परम गोपनीय, पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य, धर्ममय, सरल और अविनाशी फल देने वाला है। तो आज की क्लास को इसी श्लोक तक रोकेंगे। इन दोनों श्लोक का रिवीजन कर लेते हैं और तीसरा श्लोक कल देखेंगे। पहला श्लोक भगवान ने ही शुरू किया, क्या बोला देखते हैं। भगवान बोलते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो बोलते हैं कि हे अनसूय अर्थात हे निष्कपट, हे निष्कलंक, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव रूप विज्ञान सहित कहूँगा, जिसको अनुभव किया जा सके। इसे जानकर तुम समस्त अशुभों से अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। दूसरा श्लोक है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। बोलते हैं यह ज्ञान विद्याओं का राजा है। राजविद्या, राजगुह्यम, गोपनीयों का राजा, रहस्यों का भी राजा है। पवित्रम, पवित्र है, पवित्र है तो पवित्र करेगा भी। उत्तमम, सर्वोत्तम है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष अनुभव से जानने योग्य, धर्ममय, सुसुखम कर्तुम, अत्यंत सरलता से आचरण में लाया जाने वाला और सुख प्रदान करने वाला। अव्ययम, अव्यय अर्थात अविनाशी है, और अविनाशी है तो अव्यय फल भी देता है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, अभी कुछ पूछना है? इनका अनुसूय फिर मुक्त हुआ नहीं? तो अनुसूय जब तक श्रद्धावान था उस टाइम पे अनुसूय बोल रहे हैं, परमानेंट के लिए अनुसूय थोड़ी ना बोले हैं। बोला तो उन्होंने, तू जान जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। हाँ, मुक्त हो। हाँ, तो जानेगा तब ना। तो जान तो लिया उसने। जान लिया तो देख भी लिया। हाँ, देख भी लिया, दिखा भी दिया, लेकिन ग्रहण करने वाला कितना ग्रहण करता है तो उसके ऊपर निर्भर करता है। उसने फ्री में देखा ना, इसलिए। क्या किया? फ्री में देखा इसलिए। अच्छा ठीक है, चलिए समापन श्लोक पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्यायः।
राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमो अध्यायः। हरि ओम। हरि ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।